ज़ोहरान ममदानी अब बीबीसी से भिड़ गए हैं। ज़ोहरान ममदानी ने ईरान और हूती के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है, कहा है ये हीरो है और इजराइल को अपराधी बताया है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 15 देख रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जो जल्द ही न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले हैं, अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो ज़ोहरान ममदानी, जो कि गुजराती मुस्लिम हैं, उन्होंने अब एक नई कंट्रोवर्सी चालू कर दी है। आपको पता है कि कैसे लगातार गाजा के समर्थन में ज़ोहरान ममदानी आवाज उठाते आए हैं, फिलिस्तीनियों के समर्थन में अपनी आवाज उठाते आए हैं और इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है वो उनको ये वॉर क्रिमिनल कहते हैं और कहते हैं कि अगर अमेरिका की जमीन पर उन्होंने कदम रखा, यानी न्यूयॉर्क में कदम रखा, तो अगर मैं मेयर बनता हूं तो उनको गिरफ्तार कर लूंगा। अब वही ज़ोहरान ममदानी बीबीसी से भिड़ गए। ज़ोहरान ममदानी ने एक पोस्ट किया, व्हाई डज द बीबीसी ऑलवेज इंक्लूड कॉन्टेक्स्ट लाइक ईरान बैक्ड हूतीज and Hamas run hospital but never US backed IDF or indicated war criminal Benjamin Netanyahu। यानी उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया, बीबीसी जो कि एक बहुत ही पॉपुलर मीडिया चैनल है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, यूके की है ये, और कैसे बीबीसी पे सवाल उठाते हुए कहा, उनकी रिपोर्टिंग पे सवाल उठाते हुए कहा, उनके एजेंडे को सवाल उठाते हुए कहा कि क्यों बीबीसी हमेशा कभी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, कभी भी कुछ बताते हैं, ये तो लिख देते हैं कि हूतीज आर ईरान बैक्ड, हॉस्पिटल्स आर हमास रन, यानी हमास के द्वारा गाजा में हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, हूतियों को समर्थन करने वाला ईरान है। लेकिन ये क्यों नहीं लिखते हैं कि आईडीएफ को समर्थन करने वाला यूएस है, और कैसे जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इजराइल के प्रधानमंत्री होंगे लेकिन वो एक वॉर क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। तो अब देखिए, इसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। उनके पोस्ट के नीचे बहुत सारे रिएक्शन हैं। जो उनके समर्थन में हैं वो तो उनके लिए बात कह रहे हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ हैं वो भी बहुत से उनको टारगेट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी देखिए, जो ग्रोक है, जो कि इलोन मस्क का है, यानी जो कि एक्स का है, जब लोगों ने पूछा कि भाई ग्रोक बताओ कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तो ग्रोक ने खुद ने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द आईडीएफ, independent analysis confirms amnesty concludes Israel is committing genocide in Gaza। गाजा में इजराइल बच्चों को मार रहा है, वहां पर लोग स्टारवेशन यानी भुखमरी से मर रहे हैं, वहां पर डिस्ट्रक्शन है, और कैसे आईसीजे डीम्स इट प्लॉजिबल, यानी अब किस तरीके से नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल अब तो ग्रोक भी बता रहा है, जो कि अमेरिका का है। फिर ज़ोहरान ममदानी एक और पोस्ट करते हैं शेयर, ग्रोक नेवर लाई। इसमें लिखा हुआ है, यूएस इज नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट फ्रॉम इजराइल, बिलियंस इन एनुअल एड। आपको भी पता है ना अमेरिका कैसे इजराइल को अब तक न जाने बिलियन ट्रिलियन कितने फंड दे चुका है, कितने हथियार दे चुका है, और ये सब अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी है, जो कि इजराइल के जंग में अमेरिका यानी ट्रंप सरकार, आपको पता है ज़ोहरान ममदानी ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ट्रंप भी बिल्कुल ज़ोहरान ममदानी को पसंद नहीं करते। उनको तो वो प्योर, जो ट्रंप है वो ज़ोहरान ममदानी के लिए कहते हैं कि वो प्योर कम्युनिस्ट हैं, ये एजेंडा पे चल रहे हैं, और ये भी फिर उनको बहुत ही भरा बुला कहते हैं कि भैया देखो, इन्होंने सिर्फ बिलियनियर्स और मिलियनियर्स के लिए किया है, गरीबों के लिए कर क्या रहे हैं, और कैसे ये लोग एजेंडा चलाते हैं। अच्छा, जो ज़ोहरान ममदानी है वो इजराइल के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ एंटी सेमिटिज्म है, यानी यहूदियों के खिलाफ हमारा कोई आंदोलन है। वो ये कहते हैं कि जो गाजा में हो रहा है वो गलत है, और वो एंटी सेमिटिज्म के भी खिलाफ है, यानी यहूदियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके भी खिलाफ है। लेकिन आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चले जाइए, ज़ोहरान ममदानी लगातार गाजा के लिए अपनी आवाज उठाते आए हैं। ये मैं कुछ आपको रिसेंट ही बता देती हूँ। देखिए, एक तो उन्होंने शेयर किया, द ओनली मील गाजा हॉस्पिटल स्टाफ वर रिसीविंग फ्रॉम वर्ल्ड सेंट्रल किचन हैज स्टॉप, यानी गाजा के बच्चों को, गाजा के हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वहां पर जो वर्ल्ड सेंट्रल किचन खाना पहुंचा रहा था वो भी अब इजराइल ने बंद कर दिया है। तो वो कैसे लगातार इजराइल पर आरोप लगाते हैं, Israel is killing 100 Philistines daily and yet Western media barely mentions it। यानी उन्होंने खुद की ही वेस्टर्न मीडिया, उन्होंने यूएस पे सवाल उठा दिए, उन्होंने यूके पे सवाल उठा दिए, उन्होंने यूरोप पे सवाल उठा दिए कि कैसे वेस्टर्न मीडिया ये क्यों नहीं बताती है कि इजराइल 100 फिलिस्तीनियों को रोज मार रहा है। वहां पर भुखमरी की जो हालत है वो सबसे बदतर है, वहां पर जो बच्चे मर रहे हैं, 6-6 महीने 5-5 महीने के बच्चे मर रहे हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, हमलों से मर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है।
ये ज़ोहरान ममदानी वही हैं, मैं आपको बता दूं, 33 साल की उनकी उम्र है। मैंने पूरा शो करके, जो अपना शो है रिमझिम के 5 पॉइंट्स, उसमें आपको बताया था। गुजराती मुस्लिम है, इनके जो पिताजी हैं वो गुजराती मुस्लिम से, और कैसे अब जल्द ही अगर चुनाव जीत जाते हैं नवंबर में तो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन सकते हैं। और ट्रंप के खिलाफ है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूं। भारत में मोदी विरोधी है, मोदी के खिलाफ इन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें कही है, चाहे वो गोधरा कांड से रिलेटेड हो। उन्होंने कहा कि मोदी को तो इनफैक्ट नेतन्याहू से कंपेयर कर दिया, वॉर क्रिमिनल बता दिया। बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी इन्होंने आवाज उठाई, राम मंदिर के खिलाफ बोला इन्होंने, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, इन सब के खिलाफ। तो देखिए बहुत से इनके समर्थक भी हैं और बहुत से विरोधी भी हैं, और रोज कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में, अब आपको पता है नवंबर तक चुनाव होने हैं। जिन्हों को इन्होंने हराया था, एंड्रयू कुओमो को, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो थे, उन्होंने अब निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है। अब अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन जाते हैं तो ये इतिहास बदल जाएगा। मुस्लिम इससे बहुत खुश होंगे, क्योंकि लगातार ये मुस्लिमों की आवाज़ उठाते आए हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप हमारा नया शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।